श्री गणेश ज्ञानी, श्री कृष्ण की कहानी, लीला कली की। दोस्तों, मैं डेली एक ही आवाज़ एक ही अंदाज में बात करता हूँ। दोस्त, कुछ लोग सोचते हैं कि लड़का मोबाइल से सीख कर वीडियो बना रहा है। लोग सोचते हैं ना कि ज्ञान देने वाले मोबाइल में बहुत पड़े हैं। एक मिनट। तो लोग सोचते थे कि लड़का मोबाइल से सीख कर फर्जी ज्ञान दे रहा है। पर दोस्त, मैं ये कहता हूँ, पूरी दुनिया की वीडियो सुन लेना, मेरी जैसा बात करने वाला कोई दूसरा नहीं, ना है ना भविष्य में होगा। क्योंकि मैं इंसानी डिब्बा नहीं हूँ, इंजन हूँ, ओनली फॉर वन पीस। 99% इंसानी डिब्बिया बोलो डिब्बा बोलो में फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि डिब्बा तो आगे से पीछे कर दिए सकते हैं, ऊपर से नीचे बीच बाज में कर दिए हैं, और इंजन सदैव आगे रहेगा। तो हम तो दिखाने आए कि देखो कृष्णा धोखेबाज कहा तुम इंसानों ने, भगवान का मजाक बनाया, मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, ईश्वर का मजाक बना दिया, पाप की नगरी बना दी। और सोचते हो बंदा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान अनोखा नहीं दे रहा है। हम वर्तमान में रहते वर्तमान की बात करते हैं। अतीत क्या था मैं कोई दिलचस्पी नहीं, चला गया, वो हमारा नहीं। हम चाह कर भी उसमें नहीं जा सकते हैं। द्वापर युग में, द्वापर युग को ला सकते हैं, सतयुग के बाद द्वापर युग बनाएंगे। क्योंकि पहले सतयुग के बाद त्रेता युग बना, अब द्वापर युग बनाएंगे, फिर त्रेता युग बनाएंगे। सीढ़ी सीधी उल्टा सीधा खेल खेला। अब 2000 से पहले 2500 में श्री बुद्धा अवतार लिया। दोस्त, आम इंसान बनकर रहना चाहते हैं, अच्छा लगता है, क्यों दिखाने आए तो सबको। आज वर्तमान की कहानी बताते हैं, अपनी नहीं किसी और की, उन सच्चों की। एक बिहार से बंदा आया, शायद उसका सोनू कुमार कुछ नाम था, फोकस नहीं किया नाम पर। हम नाम से क्या मतलब, तो कर्म देखते हैं सब कुछ। हम यही, हमसे नहीं मतलब, कर्म का हिसाब देखते हैं। सीधा बंदा बोला, अच्छी बातें बोला। 14 साल में मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि धोखा उसको मिल गया था। जिसको धोखा मिलते हैं, या तो सीधा रब मिलता है या तो नर्क मिलता है। इसलिए कहते हैं स्वर्ग मिलता है तो नर्क मिलता है। धोखा खाने जो संभल गया, कहते हैं हम कि जिसको अपना समझते हैं, सब कुछ बता देते हैं, जब वो धोखा देता है तो इधर लगती है। फिर ईश्वर के सिवा कोई नहीं संभाल सकता, कोई इंसान नहीं। या तो वही इंसान जिसने हमको धोखा दिया, या जिसने हमको धोखा दिया, या तो हमने जिसको धोखा दिया। अब हमने किसी को जाने अनजाने धोखा दे दिया, अरे किसी गलतफहमी के कारण। बाद में उसकी याद आ रही और वो किसी और के हाल में होगा, तो उसमें पछतावा करो, अफसोस करो कि मैंने हीरा नहीं कोहिनूर खो दिया। और जो लड़की को पसंद करके धोखा देती है, वो लड़की हमेशा नर्क की ओर भागती है। जो लड़का लड़की को धोखा देता है, तो विश्वास करो उसे दल्ला बना दिया जाता है, उसको उसकी बहन तक चुदवा दी जाती है। इतना उसके पितर जो होते हैं, अब मैं गाली बक रहा हूँ, बुरा मत मानना, सच्चाई बयां कर रहा हूँ तुम इंसानों की। तो ये कहानी नहीं है, हकीकत है, बताते हैं। अब कहानी बहुत ध्यान से सुनना सबको। दोस्त, जब इंसान धरती पे भेजा जाता है इंसान के रूप में, 84 यूनिट भटक के आता है, तो सदैव जोड़ा जाते हैं, एक पति और एक पत्नी। पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं। अब तुम लोग, बहुत से वैज्ञानिक ने बताया कि तुम लोग को आज का जीवन जो बो के जाओगे, वहाँ तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब अगला जन्म लोगे, तुमको कर्म में तुम्हारी पोटली दे दी जाती है, फिर इंसान में कहते हैं। तो वहाँ जब भेजते हैं तो 2 भेजते जोड़े। इसीलिए लड़की की उम्र छोटी होती है, लड़के की ज़्यादा होती है। लड़के को पहले भेजा जाता है, देखा जाता है घर समाज रहन सहन है कि नहीं है। क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं आता वो बाल बच्चे बना दिया जाता है, क्योंकि शायद उसके लायक नहीं है उसका जोड़ा। तो दोस्त, आज तो कहानी बताते हैं ना, जब हम भेजते हैं 2 इंसान को, तो पहले 2 इंसानों के यहाँ के जो आज तुम जीवन में बोगे, इसलिए कहते सत्य है, जो बोगे वही काटोगे। आज गेहूँ बोगे गेहूँ काटोगे, धान बोगे धान। तो तुम लड़की लड़का पति पत्नी जो बोगे वही अगर तुम्हारे कर्मों की पोटली वहाँ जमा हो जाएगी। जब तुमको नीचे भेजेंगे तो भाई पति भेजा है, पत्नी दुखी भेजा है, बस वक्त पहले तुमको मिल नहीं पाते हो। इसलिए कृष्ण को ढूंढते हो, अच्छी बात है, शादी से पहले कुछ भी करो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी के बाद मर्यादा निभाओ, सीताराम की। सारा संविधान इस बार लिख दिया है पूरी दुनिया के लिए, सब एक संविधान पर चलेंगे, भारत के संविधान से। तो सत्युग भारत से झंडा गाड़ने आया तो भारत को सत्युग में बन रहना पड़ेगा। सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन 6 पालन हमारे इससे निभाने पड़ेंगे। हम बताते हैं, सपोज दैट पति मरकर चला गया, पत्नी मरकर चली गई, उधर से जब जन्म मिला तो पहले पति को भेजा उसके परसेंटेज पे, उसके बाद पत्नी को भेजा। सारा खेल 70% तक ब्रह्मा विष्णु महेश खेल चुके होते हैं, बाकी हम 30% खेलने आते हैं। हम उन्हीं को बर्बाद करने आते हैं जिनको अपने नसीब में लिख के आते हैं। बाकी हम ये पूछते हैं अपने माँ बाप से, भोलेनाथ पार्वती से, कि हम धरती पर जा क्यों रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि जितने हम अपने नसीब में लिख के आए हैं,
अब मेरी पत्नी जितने नसीब में लिखे उनको बर्बाद करना। बाकी माँ बाप ने एक बार हमसे नहीं कहा ना, हमने उनसे पूछा क्या करने रखें, तो बस यही कहते वर्तमान तुम्हारा है, तुम वर्तमान में देखो, जो अपराधी मिले उसे उठा लो। मेरा काम ही यही है। यहाँ आते चुप के कभी इतिहास बनते, कभी कहानी लिखते हैं। इतिहासों में एक इतिहास राजा रंजीत सिंह नाम का लिखते हैं, आज भी रंजीत सिंह का इतिहास लिखना है। शक्ति चमत्कार लोग हमारी परीक्षाएँ लेते हैं, हमें आजमाते हैं, सोचते हैं इतना ज्ञान की बातें कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, ये यूट्यूब से, मोबाइल से, कहीं से भी गाइड ज्ञान की बातें रख ले अपने अंदर और गाइड कर रहा है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, दोस्त विश्व में ढूंढ लोगे, खंगाल लोगे, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इंजन हूँ 1%, ओनली 1 फॉर यू। और जितनी आर योर कंट्री पर्सन है ना, सब 99% बड़ा है। तो भाई इंसानी डिब्बो, मैंने द्वापर युग से लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तो जितना ज्ञान दिया, तुम सबने उतना पढ़ा, उतना ही ज्ञान दे रहे हो। मानता हूँ कुछ अल्फाज मेरे तुम्हारे साथ मैच करते हैं। लोग सोचते हैं हमको कि मैंने मोबाइल से सीख लिया और ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तो ये उनका वहम है, ये उनकी गंदी सोच, ये उनकी गलत विचार हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छा समझना चाहते ही नहीं। कि वो चाहते हैं कि मेरी औलादें, मेरे घर पर, मेरे रिश्तेदार वो कुछ झंडे नहीं गाड़ पाएँ, और ये आया झंडा गाड़ने फ़कीर। भाई राजा से गरीब बनकर आए, मुझे राजा हमें क्या कहते हैं, धन दौलत से क्या मतलब है। दानी हूँ यार, दोनों हाथों से हीरे जवाहरात बाँटे हैं। अब रुपये चिल्लर बटोरने आए, गरीब घर में आ गए तो क्या हुआ, तो दिखाने आए कि देखो ईश्वर जब भी जन्म लेंगे गरीब घर से लेंगे। क्योंकि रईस अपनी औकात भूल जाता है, अपने घमंड गुरूर में आता है। अपनों का नहीं होता है तो ईश्वर का क्या घंटा होगा। वो तो मजाक करने आता, घंटा बजाने, पूजा पाठ करने, सदैव मांगने, भगवान दो, अल्लाह दो, ईश्वर दो, सबको ये कहते दो दो दो। उनको खुशियाँ तो दे देते हैं और दुख अपने नसीब में लिख लाते हैं। यहाँ इंसान बन रहा है तो उसके बाद भी घमंड किया जाता है कि बंदा ज्ञान की बातें सीख के बता रहा। तो दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों लोग की बातें कोई आज तक नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विश्वास करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वहाँ हिसाब लेंगे तो यही रंग रूप तुम्हें नज़र आएगा, तब कहोगे वो सॉरी श्री गणेश बप्पा। इंसान बनकर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, तो हम कहेंगे हम जानते नहीं कौन हो तुम। इंसान बनकर समझा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए कहते हैं तो कि जब 2 लोग भेजते हैं, हम यहाँ धरती पे आए हो, ठीक है, 9 साल तक लड़की को, पहली बात तो यार सही बात तो उसको आज चोरी पाप छल कपट ये करना सिखा दूँ, वो ज्ञानी क्या है। हमने इतनी सारी वीडियो बना दी, पहले सुनो उसको पूरी, पता चल जाएगा। बहुत कुछ बना दिया, आज खाली थोड़ी सच्चाई बयां करना है। कि दोस्त कुछ दिन पहले फ़ोन आया एक का, उसने कहा धोखा मिला और ईश्वर मिले। तो यार जिसने ईश्वर को पकड़ा ईश्वर मिले, और जिसने पाप को पकड़ा उसको पाप मिला। हम तो सोच पे निर्भर रहते इसमें क्या चीज़ है। एक लड़की की वीडियो देखा, बेचारी दुखी थी, दुखी क्या थी, उसने जिसे विश्वास किया, भरोसा किया, सब कुछ दर्द बयां कर दिया, उसी ने धोखा दे दिया। तो जिसे हम ईश्वर समझ बैठे हैं, जिस इंसान को अपना भगवान समझ बैठे, सब कुछ समझ बैठे हैं, एक अपने आदि सोच समझ बैठे होते हैं कि मेरा पति है, मेरा प्यार है, मेरा सच्चा है, मेरा हमदर्द है, उसको सब कुछ बताते हैं और धोखा देता है तो बहुत दर्द होता है। उस वक्त कोई समझाने वाला नहीं होता, या तो वो शख्स इंसान होता है उसके दर्द को बांटने वाला, या तो सीधा ईश्वर होता है। तो दोस्त जब तक अनाड़ी से नहीं मिलोगे खिलाड़ी को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए अनाड़ी को मिलाया जाता है खिलाड़ी बनाने के लिए, क्योंकि शायद तुम्हारे नसीब में वो नहीं है और तुम उसके साथ खुश रहना चाहते हो उतनी से, शायद तुझे उससे बड़ा देना हो सबको, और तुमने दिल लगा लिया 50%, जब तुमको 100% देना था तुमको छुड़वा देगा उससे। इसीलिए कहते हैं वर्तमान में रहो, प्रेम करो, अच्छी बात है, पहले उसको समझो कि लड़का मेरे लायक है या नहीं, ये लड़की मेरे लायक है या नहीं। लेकिन तुम लोग तो शरीर के भोग, 4 दिन मिले 5 दिन मिले, मिलने का तमन्ना हो गई, सारे कपड़े उतर गए और पति को राम, बॉयफ्रेंड को राम समझ लिया हमने, कृष्णा को राम समझ लिया। शादी से पहले हमने पति धर्म व्रत तक ले डाला, और शादी के बाद सीता नहीं रंडी रावण बनी, राधा बनी घूम रही है। पति को भूल गई, राधा सीता राम का मतलब ही नहीं पता है। शादी के बाद वो कृष्णा ढूंढ रही हैं, वो राधा ढूंढ रहे हैं। पति पत्नी मतलब नहीं पता, प्रेम प्यार का मतलब बनता नहीं। चले बाद में कहते हैं कृष्णा धोखेबाज है हमें धोखेबाज कहते हैं। तो दोस्त धोखेबाजी है तो क्या, तो सेम भी आ गए। और सिर्फ बयां करना है कि देखो अगर मैंने गलती की होती तो दानी बनकर इतिहास ना लिखा होता, दान ना दिया होता। तो देखो कितने बड़े सनके हैं, ना कोई ईश्वरी नाम लाए भी तो चल आगे रखते नहीं हैं। श्री कुछ नाम लाए हैं पर रखते नहीं। राजा रंजीत सिंह का इतिहास लिखना है, याद दिलाना है, क्योंकि अगले जन्म में आ रहे। फिर हम तो हर 100 साल में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, सब आते रहते हैं, पर विष्णु जी नहीं आते। सच बात ये विष्णु जी का एक अवतार जो शुरुआत का था वही आता है, वो भी हर 7 जन्मों में आता है, उससे पहले आता नहीं, एक बार आता है। बाल ब्रह्मचारी बन जाता है, कुछ मतलब किसी रूप में वो चले आते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी लाएंगे वरना अकेले चले आते हैं। क्योंकि तुम इंसान ने छल पाप धोखा ही किया है, झूठ बोलना सीख लिया, घर परिवार ने सिखा दिया, तो समाज ने सिखा दिया, और जितना तुम लोग को सिखाया गया तुम लोग को तो नहीं पता है। तो दोस्त जैसी मैं बातें करता हूँ कोई नहीं करता होगा, कोई है ही नहीं दूसरा क्या, फिर भी लोग शक करते कि यार मुझे आजमाते हैं, मैं मुझसे खेलते हैं, अपने बारे में कहते हैं हमको बताओ मेरे बारे में क्या चल रहा है। या सबके बारे में पूछने नहीं आए हम, लोग मुझे आजमाते हैं कि ये खो गया हमको ज़रा बताओ कहाँ गिरा है। गिरा कुछ नहीं, खाली आजमा रहे हैं, कुछ गलत नहीं हुआ, फर्जी को आजमा रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ बहुत खिलाड़ी बन जाता हूँ। कहते ना खिलाड़ी से खेलने चले,
तो मैं उनसे बड़ा जीरो चूतिया बन जाता हूँ, पागल सनकी बन जाता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं और झूठ बोल देता हूँ क्योंकि मुझसे खेलने आ रहे हैं, तो उनको हम नहीं चाहते हैं कि मेरा विश्वास जीते। मैं उनको अपना राज बताऊँ तब वो कहें हाँ तुम ही हो श्री गणेश। अरे चलो रास्ता चलो, जिसको बात पर विश्वास नहीं उस पर हम विश्वास करते नहीं। और फिर सत्युग बनाना है बातों का, जिसको बातों विश्वास नहीं है उसे ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। हम तो कहते हैं मेरे आगे नंगे भी लेट जाओ, हमें कोई दिलचस्पी नहीं, चल हट, मेरे लायक कोई है ही नहीं इधर। सच बात तो ये है, सच बात है। जो है 108 पत्नियाँ लाए थे, अब इच्छा उनमें भी नहीं, क्योंकि उनके घर परिवार समाज ने सिखाया उनको, गलत रास्ता दिया। मेरे घर में मेरी भतीजी बैठी माता वैष्णो देवी, मैं उससे झूठ भी नहीं बोलने देता हूँ, कहता झूठ मत बोला करो। मैं झूठ भी नहीं बोलने देता क्योंकि पाप की नगरी का पहला रास्ता झूठ है। खा रही होगी हम पहले कह देंगे बेटा कोई भी आ उसको पहले देना कि ये लोग खाओ, ये ना को जल्दी खा लो भैया आ जाए, दीदी आ जाए, चाचा फूफा रिश्तेदार नाता जी, नहीं क्यों? ईश्वर से छुपा रहे हैं, इंसान को छुपा नहीं पाते हम। इंसान को पता चल जाता है वक्त के साथ, तो ईश्वर से क्यों छुपाए? फिर लोग कहते हैं ना, हम तो यही कहते हैं जब ईश्वर से छुपता नहीं तो इंसानों से क्यों छुपाए? भैया सामने वाले हमें पूछना, हमारा काम है भूखे रहना। बच्ची हो बड़ा हो सबको सब साथ झेल लेंगे, विश्वास में चलाओगे, सच्चाई चलाओगे, सबको ज्ञान मिलेगा कि तुम्हें सिखाते हैं जल्दी समेटो, जल्दी खाओ, जल्दी पियो, कोई ना कोई आ जाएगा। तो अपने घर में एक दूसरे का विवाद कराते हो, पाप कराते हो, उनको समझ नहीं पा रहे, विश्वास नहीं, पर हम पे क्या घंटा करोगे? गुस्सा आती है, हमारे अपने ही माया करते हैं हमको। और फिर हम उनसे कहते ना जिस दिन वक्त के साथ उनको विश्वास होगा, पता चलेगा मेरे बारे में, उस दिन हम मुँह भी ना लगाएं। तो इंसान बनकर चले आएँ, टोपा समझ लें, मुझसे खेल खेलने चले तो कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए आते हैं कि मम्मी पापा की हमारी एक खुशी है, समाज संसार खुश रहे। मेरे पापा मम्मी कहते हैं लुटा दो रंजीत दोनों हाथों से, बयां कर दो, दिखा दो दिल खोल कर कि बाप अपनी पूजा करता हो बेटा अपनी। दोस्त राम जी भोलेनाथ की पूजा करते थे, भोलेनाथ मतलब यानी अपनी करते थे। मैं कृष्णा श्री गणेश की पूजा करता हूँ यानी अपनी करता हूँ। तो हम अपनी पूजा करते हैं, अपने नाम की पूजा करते हैं, इसीलिए तो इतना प्यारा नाम है राजा रणजीत सिंह। आज भी लेके आए, केवल इतना सोचो कितने बड़े सनकी हैं हम जो अपने नाम का झंडा गाड़ने आते। आज तो कोई आया? अब हम पहले इतिहास लिख के नहीं आते तो आज हमको टोपा समझते। और फिर हम आज ऐसे आए क्यों? इसकी वजह भी तो है अगले जन्म में, क्योंकि द्वापर युग के बाद श्री बुद्ध अवतार बन के आए, किसी ने समझा? नहीं समझा, मतलब टोपा समझ लिया, एक आम इंसान समझ लिया। इंजन है हम, डिब्बा नहीं है, और 100 साल में आते हैं। इसीलिए अगले जन्म में आ रहे पूरे ब्रह्मांड को आम इंसान बनाकर। लोग कहेंगे अभी ज्ञान को पढ़ लिया, सीख लिया, ज्ञानी समझ बैठा, ये अपने आप को श्री विष्णु कह रहा है, मतलब मजाक बनाओगे। अब तो कह ना क्या कहें यार, आज जैसे बन के हम रह रहे हैं सिर्फ दिखाने है कि अगले जन्म में भी ऐसे आएंगे, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। आज तो इतना बता दिया है, अगले जन्म में ये भी नहीं बताएंगे कि आम इंसान बन के आएंगे। हम भी चाहते तुम्हारे घर पर समाज में रहें, और जब मरने से पहले तो वो सबको बता जाएंगे वक्त के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।